गुड डे एवरीवन। सो हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए इन रियल नंबर्स के रिलेटेड, और 1 या 2 लेक्चर्स में हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हमारे 7th लेक्चर में हमने नंबर्स की कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं। तो आज जो काम होगा ना हमारा हमारा होगा कि हम ये नंबर्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर से। ठीक है ना। वो मेथड पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए हमें पहले एक थ्योरम पढ़नी है जिसको हमें समझना है। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपको याद रखना है। हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। ठीक है। थ्योरम है, इफ पी इज ए प्राइम नंबर, अगर पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड और ये जो p है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब क्या? p है फैक्टर इस ए स्क्वायर का, देन p ऑल्सो डिवाइड्स ए। ये थ्योरम है। थ्योरम होती है जो हमेशा प्रूव है, और इस थ्योरम को फिर आप यूज करके ना बहुत सारी चीजें और चीजों को प्रूव कर सकते हो। थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर, और वो डिवाइड कर रहा है किसी और नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है ना, स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहा है, तो वो स्क्वायर के बगैर वाले को भी डिवाइड करेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक प्राइम नंबर। पहले मैं यहाँ ना ऊपर एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ आपको। ये मैं फिर रब करूँगा, यहाँ एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज 2 नंबर है जो प्राइम नंबर है, और ये डिवाइड कर रहे हैं लेट्स से 4 स्क्वायर को। ठीक है। तो ये बोलता है थ्योरम, अगर ये 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, फिर ये 4 को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है, फिर ये इसका भी फैक्टर होगा। या मैं और एक एग्जांपल दूंगा, 3। ठीक है। 3 अगर डिवाइड कर रहा है लेट्स सपोज 6 स्क्वायर को, ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया ना, थ्योरम बोलता है अगर ये 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर आप बाय डिफॉल्ट बोलोगे बाय दिस थ्योरम 3 ऑल्सो डिवाइड 6। मतलब 3 स्क्वायर इसका भी, 3 इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा। तो अगर p एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो p फैक्टर है किसका? ए का भी। ठीक है। तो मैं ये चीज़ यहाँ रब करता हूँ ताकि हम इस थ्योरम को पहले प्रूव करें। प्रूव करके फिर हम हमेशा इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। मैं प्रूफ आपको क्यों दिखा रहा हूँ थ्योरम का? ताकि आपको पता चले एक थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। कल को आप हायर क्लासेस में जाओगे, आपको सिर्फ याद नहीं रखनी चीज़ें, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रूव दोज थिंग्स। तो हम प्रूफ निकालते इसको। ठीक है। लेट हम लेते हैं p इज ए प्राइम नंबर, एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर। हम एक p प्राइम नंबर लेंगे जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। फिर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है? हमें बस प्रूव करना है p डिवाइड कर रहा है ए को p। तो मतलब हमें जो प्रूव करना है ना, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है p डिवाइड्स ए। अगर ये हम प्रूव कर पाए तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। मतलब अगर एक नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फिर वो नंबर ए को भी डिवाइड करता है। यही बस हमें ये चीज अब हमें प्रूव करना है। ये चीज हमने मान लिया, p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को। अब ये जो चीज है इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है। और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो कैसे करते हैं? वापस चलते हैं हम। ठीक है। देखिए, हमने बोला p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज p इज ए फैक्टर
ऑफ ए स्क्वायर? होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि p इसको डिवाइड कर रहा है तो मतलब p इसका फैक्टर है। ठीक है, अब जब p इसका फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं कि लेट अस टेक ए नंबर ए। ये था ए स्क्वायर, अब हमने यही नंबर लिया ए। ठीक है, देखो ये जब नंबर है, ठीक, हमें क्या बोलता है आपको पता होगा, हमें बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमारा ये सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिदम जो है ना, वो क्या बोलता है कि कोई भी नंबर जो है, ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर को आप लिख सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम ए को लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लेट सपोज हमने बोला ए जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स है p1, p2, p3, pn, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, और हमें फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है? ए कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, और रेज टू पावर बाय सम नंबर, ये रेज टू पावर भी रखेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान रखो मैं लिख क्या रहा हूं। हमने बोला p फैक्टर है ए स्क्वायर का, ये तो हमने पहले ही माना। फिर मैंने इसी a को लिया, जब a को लिया, a जो कंपोजिट नंबर है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि a कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं a को स्क्वायर करूं तो a का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी सबका स्क्वायर होगा ना, ये p1 इसका भी स्क्वायर होगा और इसके ऊपर n1 है, ये ट्वाइस n1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई p2 ट्वाइस n2, मल्टीप्लाइड बाई p3 ट्वाइस n3, प्लस डैश 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 pn ट्वाइस n और n टाइम्स रखेंगे n। ठीक है, ये हमने क्या किया, कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो ये क्या आ गया, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर किसके बराबर आया? दिस मल्टीप्लीकेशन बाय दिस मल्टीप्लीकेशन बाय दिस। ये सारे नंबर्स क्या है? दीज नंबर्स आर क्या है? प्राइम नंबर्स। क्यों प्राइम नंबर्स है? ये क्यों प्राइम नंबर्स है आप मुझे बताइए। क्योंकि हमने यहां बोला ना प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये किया, तो हमारे ये सारे नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जब यहाँ प्राइम नंबर्स है, यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स है, तो हम बोल सकते हैं ना ये वाला जो है, ये वाला, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर है। और आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कोई और नहीं होगा, एक ही होता है, और ये यूनिक है। ठीक है, यूनिक है। और अभी हमने देखा है यहां p इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। p एक तो ये प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है, और ए स्क्वायर का क्या है? फैक्टर। जब ये ए स्क्वायर का फैक्टर है और प्राइम नंबर है, तो ये p इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आएगा ही आएगा। क्योंकि हमने बोला है ना किसी नंबर का भी अगर कोई प्राइम नंबर होगा ना फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नंबर आता ही आता है। तो उसका मतलब दिस इंप्लाइज ये जो नंबर्स है ना p1, p2, p3 से लेकर pn तक, इनमें से वन एमंग देम इज p, वो यही p है। तो इनमें से एक नंबर क्या है? p। ठीक, कोई भी नंबर लो आप, लेट सपोज, लेट से हम मानेंगे पी आई वाला जो है वही p है। ठीक है, यहां एक p
इनमें से प्राइम फैक्टर्स में एक है वो p है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए आप, इनमें से अगर एक क्या है p, अब आप यहां आ जाइए, इस अगर को हम इक्वेशन 1 रखेंगे। नाउ इक्वेशन 1 को हम फिर से लिखते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू p1 रेज पावर n1 इंटू p2 रेज पावर n2 इंटू p3 रेज पावर n3 डैश डैश डैश, एक होगा pi रेज टू पावर ni और pn रेज टू पावर n। ठीक है, यही है ना। अब देखो, अभी हमने प्रूव किया ना यहाँ कि इनमें से एक जो है, इनमें से एक जो है वो p है। ठीक है, तो इनमें से अगर एक p है तो ये जो है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, a का। और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ऐसा है जो क्या है, p है। तो इसका मतलब होगा ना कि p इस a का क्या है, फैक्टर है। सो दिस सिंस वन among p1 p2 डैश डैश pn इज p, इनमें से एक तो p है। ठीक है, और ये सारे a के क्या है, फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, एंड ऑल ऑफ p1 p2 डैश 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 pn आर प्राइम फैक्टर्स, किसके, फैक्टर्स ऑफ a। जब ये सारे इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स, और इन्हीं में से एक क्या है, p, तो उसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज p इज ए फैक्टर ऑफ a। जब p फैक्टर है a का तो वही हम बोलेंगे ना p डिवाइड्स a। तो हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। अब देखिए, हमें प्रूव करना था p डिवाइड्स a, तो हमने ये पूरा मेथड देखा कैसे हमने निकाला इसको कि p डिवाइड कर रहा है किसको, a को। तो प्रोसीजर क्या था, पहले हमने बोला p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, फिर हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स में निकले उनमें से हमने बोला एक ना एक तो p ही होगा, क्योंकि p हमने माना है a स्क्वायर का फैक्टर है। और फिर हमने देखा वही प्राइम नंबर्स ए के भी फैक्टर्स है, तो मतलब पी भी उन्हीं में से एक है। जब उन्हीं में से एक है तो पी भी ए का फैक्टर होगा। जब पी ए का फैक्टर निकला तो मतलब पी ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। अब हम हमेशा याद रखेंगे, अगर मेरे पास एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ये याद रखना है, ये प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कोई भी नंबर हो सकता है। अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो बाय डिफॉल्ट p डिवाइड करेगा किसको, a को भी। तो अब आपको याद रखना है, इफ, ये हमेशा के लिए याद रखना है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, जिसका मतलब है p इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। दिस इंप्लाइज, उसका क्या मतलब है, p इज ए फैक्टर ऑफ a। ये आप याद रखोगे ये चीज। ठीक है, और एक चीज आप याद रखोगे जो हम आगे अब यूज करेंगे, वो है, अगर इफ p इज ए, p कोई नंबर है, अभी हम प्राइम नंबर नहीं लेते, कोई भी नंबर, नंबर का नाम रखते हैं, कुछ भी रखो, b, लेट्स सपोज इफ b इज ए फैक्टर ऑफ a, इफ b इज ए फैक्टर ऑफ a, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है b किसको डिवाइड कर रहा है, a को। ठीक है, मतलब b एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है a को और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब a को मैं लिख सकता हूं, देन a विल बी इज इक्वल टू b इंटू सम अदर नंबर। ठीक है, और रिमाइंडर यहां 0 होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला है, अगर कभी भी एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू बी इंटू सी, उसका मतलब है ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, मतलब ये भी इसको डिवाइड करेगा किसको, a को, और ये भी इसको डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल, लेट सपोज
हम 18 लिखेंगे। 18 को डिवाइड कर रहे हैं लेट्स से 3 इसका फैक्टर है ना 18 का, तो मैं 18 लिख सकता हूँ ना, 18 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई सम अदर नंबर 6 इंटू 3, हो गया ना 18। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगर मैंने कभी भी बोला ना b इज ए फैक्टर ऑफ a, तो हम a को लिख सकते हैं एज b मल्टीप्लाइड बाई कोई और नंबर, यहाँ कोई और नंबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, वो पार्ट हम नहीं लिखेंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अब हम यूज़ करेंगे ये दोनों चीज़ें। अगर b इज ए फैक्टर ऑफ a, देन a कैन बी रिटन एज b इंटू सम नंबर। ठीक, तो अब हम इसी थ्योरम को, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा ना, इससे हम एक चीज़ प्रूव करते हैं। वो है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करना है, प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। अभी तक तो हम पढ़ते थे अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, लेकिन हमने प्रूव कभी नहीं किया। तो आज प्रूव भी कर लेते हैं अंडर रूट 2 इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली हम मानते हैं, लेट्स सपोज हम मानेंगे अंडर रूट 2 रैशनल है। ठीक है, पहले हम मानेंगे ये रैशनल है, फिर हम देखेंगे कि जो हमने माना था ना उसकी वजह से हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां हम मैथमेटिकली गलत है। जब हम मैथमेटिकली गलत है तो इसका मतलब जो हमने माना था वो भी गलत है, क्योंकि मैथमेटिकली कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती है। तो हम गलत चीज़ पे अगर पहुंचे ना, तो इसका मतलब हमने कुछ पहले जो माना था वो भी गलत था। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट्स एज्यूम, हम मानेंगे लेट्स एज्यूम अंडर रूट 2 इज रैशनल। ये हमने माना, ये क्या है, रैशनल। ये हमारा एजम्पशन है। क्या है एजम्पशन, अंडर रूट 2 इज रैशनल। मगर प्रूव क्या करना है, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, हम ये अभी करेंगे। अंडर रूट 2 को हम मानेंगे इट इज रैशनल। अब देखिए, अगर ये रैशनल है, कोई भी नंबर जो रैशनल होता है ना, देन उसको हम लिख सकते हैं ना, इट कैन बी रिटन एज क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 को, इज इक्वल टू p डिवाइड बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वायर p एंड q आर इंटीजर्स। लिख सकते हैं ना, ये तो हमें पता ही है। ठीक, समझ में आया, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई क्यू लिख सकते हैं। हमने एज्यूम किया अंडर रूट 2 रैशनल है, जब ये रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको और एक चीज़ पता होगा, अगर मैंने कोई भी नंबर है ना ऐसे फॉर्मेट में, लेट सपोज 6 डिवाइड बाई 9, ये भी रैशनल है ना, इनको मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, वो क्या आ गया 2 3। मतलब किसी भी ऐसे नंबर को ना हम सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। सिंपल फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां फिर इन दोनों नंबर्स को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं कोई और नंबर लेता हूं, लेट्स से 8 और 16। ठीक है, यहां देखिए 4 और यहाँ 8, 2 से मैंने किया, वो क्या है 4/8। क्या ये सिंपल फॉर्म है, नहीं, क्योंकि इनको मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। 2 2 जार 4, 2 4 जार, ये क्या आ गया 2/4। क्या ये सिंपल फॉर्म है, नहीं, इनको मैं फिर से रिड्यूस कर सकता हूँ 1 और 2, ये क्या आ गया 1/2। क्या मैं इनको फिर से कर सकता हूँ रिड्यूस, नहीं। क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि आप ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर भी देखिए आप 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होता ना, उस फैक्टर से मैं इन दोनों को डिवाइड करता, मैं इनको और सिंपल फॉर्म में ला सकता था। तो इससे आपको क्या पता चला, अगर मेरा ये p बाई क्यू फॉर्मेट में है ना, मैं इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इस पूरे चीज को सिंपलीफाई कर सकता हूं ना। कब तक कर सकता हूं, जब तक ये उस फॉर्म में नहीं आएंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वो दो नंबर्स जिनमें ऊपर और नीचे, सॉरी, वो दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनका HCF क्या होता है 1, क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम।
ध्यान रखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्मेट में होंगे, लेट सपोज 16 डिवाइड बाई 26, यही है ना पी बाई क्यू, इसको मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके सिंपलीफाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इनका कॉमन फैक्टर है 2, ये आएगा 8, ये आएगा 13, वो क्या आ गया 8/13। क्या मैं इनको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं? नहीं। ये फॉर्म जहां इनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है, ठीक है, इस फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म बोलते हैं या सिंपलीफाइड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हर रैशनल नंबर को हम सिंपलीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर है ना पी बाई क्यू में, तो हम कह सकते हैं वी कैन रिड्यूस इट टू सिंपलीफाइड फॉर्म एज, हम इसको रिड्यूस करते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म √2 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। ये जो ए और बी है ना, ये आप समझो इन पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे हमने इनको डिवाइड करके लास्ट में हमें बचा ए और बी, वायर ये जो ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर को प्राइम, ये को प्राइम। जैसे लेट सपोज हमने √2 माना था, ये है बराबर 6/26, वो है पी बाई क्यू। हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके यहाँ तक पहुँच गए 8/13। अब इनको हम फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा आ गया ए, ये हमारा आ गया बी, तो √2 को लिख सकते हैं फिर हम 8/13 या a डिवाइड बाई बी, जहाँ ए और बी क्या है को प्राइम, ठीक है। तो अब आप याद रखोगे जब भी मुझे कोई नंबर लिखना है ना, इट इज़ अ रैशनल, मैं एज्यूम करूंगा ना रैशनल, तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये मैं लिखूंगा ही नहीं पी बाई क्यू, मैं सीधे लिखूंगा कि रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइड बाई बी, वायर ए एंड बी आर को प्राइम। क्योंकि हर रैशनल नंबर को जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, लास्ट में हम एक सिंपलीफाइड फॉर्म में पहुंचते हैं, और उस सिंपलीफाइड फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई फिर कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है को प्राइम। इसका क्या मतलब है को प्राइम? दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। दिस इंप्लाइज, जरा बी को यहां ले जाओ, यहाँ इसको हम इसको इक्वेशन 1 याद रखते हैं, ये ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। बी को यहाँ ले जाओ, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी इंटू √2 इज इक्वल टू ए। दिस सिंप्लाइज, मैं पहले ए को लिखता हूँ बी मल्टीप्लाइड बाई √2। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ वो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का क्या आएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2 को अगर स्क्वायर करेंगे ना वो क्या बचेगा 2। तो ये कैसे आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ओके। तो हमें आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। इससे यहां आपको क्या पता चला, देखिए अब हमें आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। मैंने आपको अभी बोला जब हम अभी कर रहे थे कि अगर कोई भी नंबर होगा ना इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो ये दोनों नंबर्स इसके फैक्टर होते हैं। दिस इंप्लाइज 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तभी तो ये मल्टीप्लीकेशन में आया ना और रिमाइंडर कुछ नहीं आया, ठीक है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए आप 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है ना, और 2 किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। हमने अभी थ्योरम जो पढ़ी वो क्या था, p अगर प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तब फिर ये प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा ए को भी। दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ये कैसे हमें पता चला, बाय थ्योरम,
जो ऊपर हमने की वो थ्योरम में पूरी लिखूंगा नहीं। बाई थ्योरम, कौन सी थ्योरम? इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, तो इससे हमें अब क्या पता चला? 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। 2 है फैक्टर a का। ठीक है, जब 2 है फैक्टर a का, मैंने आपको जो 2 पॉइंट समझाए थे ना, वो मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, अगर कोई नंबर है ना किसी का फैक्टर, देन a को हम लिख सकते हैं, देन a कैन बी रिटन एज 2, जो उसका फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। जैसे मैंने अभी अभी ऊपर आपको इस थ्योरम के पहले दिखाया था, अगर मैं बोल रहा हूँ 3 फैक्टर है लेट सपोज 18 का, तो हम 18 को लिख सकते हैं 13, 3 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, वो नंबर क्या है? 6। तो वही मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, यहाँ ये कोई नंबर है। अब आप क्या करो, आप दोनों साइड से स्क्वायर करो, तो वहां क्या आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कैसे किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए, दिस सिंप्लाइज, अब हम क्या करते हैं, यहां देखिए a स्क्वायर किसके बराबर है? b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम इक्वेशन 2 रखते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ ए स्क्वायर क्या है? 4 इंटू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बदले हम डालते हैं बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ए स्क्वायर हमें ऊपर निकला है, किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ ऊपर निकला है इक्वेशन 2 पे। तो अब जब ये निकला, दिस सिंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को वहां ले जाओ, वहां क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 1 जार, 2 2 जार, तो क्या आ गया? दिस सिंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए, यहां से हमें क्या पता चला? जो हमने यहां किया था ना, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2, यहां आया हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। तो इससे हमें पता क्या चला? दिस इंप्लाइज 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। ये जो 2 है ना, क्योंकि जब भी हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, वो नंबर इस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो 2 किसका फैक्टर है? बी स्क्वायर का। जब बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर करता है ना। ठीक है, और 2 आपको प्राइम नंबर पता है, 2 तो प्राइम नंबर है, और अगर ये डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो उसका मतलब है ना 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। क्यों क्यों? बाय थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है? जो ऊपर थ्योरम की, वो बोलता है अगर नंबर प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो वो फिर ए को भी डिवाइड करेगा। वही ये नंबर कर रहा है डिवाइड बी स्क्वायर को, तो यही डिवाइड करेगा किसको? बी को भी। तो उसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, अब देखो हमें यहां क्या मिला? 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी, इसको हम इक्वेशन 4 याद रखते हैं। और एक चीज मिला था हमें, 2 किसी और का फैक्टर निकला था, ये थर्ड, इसका हम 3 रखेंगे नाम। अब हमें क्या पता चला 3 और 4 से? बाय 3 एंड 4 क्या पता चला? 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ किसका? ए एंड बी। पता चला ना, 2 है कॉमन फैक्टर किसका? ए और बी का। यही पता चला हमें। ठीक है, मगर आप इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 में हमने बोला था वायर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है? बट बाय, या बट वी नो ए एंड बी क्या थे? ए एंड बी आर को प्राइम। ये तो को प्राइम है। जब ये को प्राइम है, उनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव नो
कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या हमें निकला, इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर। यहां हमें पता चला इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये अपोजिट टू ईच अदर है। एक बोल रहा है 2 है कॉमन फैक्टर, दूसरा बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो 2 कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब यहां कुछ गलत हो रहा है। सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन, दो स्टेट्स के बीच में ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो जब ये अपोजिट है, जब यहां कुछ गलत निकला है, तो इसका मतलब जो हमने सबसे पहले एज्यूम किया था, हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया था, एज्यूम √2 इज रैशनल। तो इसका मतलब जो हमने माना था ना वो भी गलत है, क्योंकि वही मान के हम इस गलत पे पहुंच गए। सो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज देयर देयर इज ए कंट्राडिक्शन। और जब कंट्राडिक्शन है, सो दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या था, वो रॉन्ग है। हमने एज्यूम क्या किया था, √2 इज रैशनल। सो दिस इंप्लाइज √2 इज irrational, hence proved। यही प्रूव करना था ना, बस हो गया। ये मेथड आप एक बार याद रखोगे ना, √2 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, आपको समझ आ गया, ये आप याद रखो। और यही मेथड यूज करके अब आपके पास जो एक्सरसाइज है, मतलब जो आपका असाइनमेंट है, आप √3 को प्रूव करो इरेशनल, √5 को प्रूव करो इरेशनल, √7 को प्रूव करो इरेशनल, या कोई भी नंबर √p जिसमें p है प्राइम, इसको प्रूव करो इरेशनल। ये चीज आप करो खुद। अब जो मैंने √2 दिखाया, इसी तरीके से आप ये चीजें भी प्रूव करो, ठीक है। तो ये चीजें आप प्रूव करोगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 और ये पूरा चैप्टर हम खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।